हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीन स्क्वायर वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है टेंस, और उसमें भी आपका पढ़ाया जाएगा फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में आपका फ्यूचर इंडेफिनिट चलेगा। जैसा कि आपको पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस पिछले लेक्चर में ख़त्म हो चुका था, तो इस लेक्चर में आप पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि जिस वाक्य के अंत में गा गे गी लगा रहेगा उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट माना जाएगा। यानी कि कहने का मतलब फ्यूचर जो भविष्य में बातें हैं, जो बातें भविष्य में होगी उसको हम क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस बोला जाता है। जैसे कहता है टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन ऑफ फ्यूचर, जो बातें फ्यूचर में समझाई जाती है उसका कार्य फ्यूचर में होता है। जैसे मैं कल अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो इसमें फ्यूचर की बात आ गई है ना। तो जो काम होगा वही तो फ्यूचर है। इसमें पढ़ते हैं डेफिनिट टेंस। कहता है अफर्मेटिव प्लस निगेटिव एक साथ लेते हैं। इसको क्या करते हैं? अफर्मेटिव प्लस निगेटिव एक साथ लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जैसे कि दिखा है, सब्जेक्ट शैल विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट अगर अफर्मेटिव रहे तो साथ में निगेटिव है तो शैल विल और नोट लगा करके V1 ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। तो इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं, है ना। कहता है मैं उसे अपहरण करूंगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल इसका, मैं उसे अपहरण करूंगा। मैं उसे क्या करूंगा? अपहरण करूंगा। तो आई शैल किडनैप हिम। मैं उसे क्या करूंगा? अपहरण करूंगा। मैं किताब पढ़ूंगा। वह किताब पढ़ेगा। वह किताब नहीं पढ़ेगा। तो कौन सा बात हो रहा है? ये आपका चल रहा है फ्यूचर में। वो किताब नहीं पढ़ेगा, ये बता रहा है कि वो किताब नहीं पढ़ेगा। तो ही विल नॉट रीड ए बुक। अब कंडीशन ये है ना कि सेल किसके साथ लगेगा, बिल किसके साथ, समझ लेना। ही सी इट नेम के साथ बिल लगा दो, और बाकी आई वी यू दे के साथ लगा देंगे सेल, है ना। इस चीज को आप नोट कर ले। तो अगले स्टेप में हम समझते हैं क्या होता है। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस समझते हैं। चलो इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है देखते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका ऑक्सिलरी वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो हम इसको लिखते हैं शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीका से लिख सकते हैं। और साथ में आप क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं, लगेगा ही। अगर इंट्रोगेटिव है तो आप इस तरीका से लिख सकते हैं। अगर साथ में निगेटिव हो तो नोट यहाँ पे लगा दो सब्जेक्ट के बाद। अगर निगेटिव हो तो नोट सब्जेक्ट के बाद लगा सकते हैं। चलो इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं और आगे बनाते हैं इसको। कहता है क्या आप वहां जाएंगे? क्या आप वहां जाएंगे? तो देखो आप है तो यानी कि यू हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले लगाना है विल। विल यू गो देयर, क्योंकि V1 लगेगा। फ्यूचर में क्या लगेगा? V1। क्या हम
क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे? क्रिकेट नहीं खेलेंगे। क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे? शैल वी नोट प्ले क्रिकेट। शैल वी नोट प्ले क्रिकेट। आप इस चीज को नोट कर लें। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हो। चलो, अगर इसमें एक पॉइंट और जोड़ दिया जाए तो आपका होता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस प्लस WH वर्ड। चलो हम इस तरह बना के देखते हैं इसको, है ना। अब एक पॉइंट इसका और बचता है। जैसा कि आपने देख चुके होंगे, तो नेक्स्ट आपका है, समझते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव प्लस WH वर्ड देखते हैं क्या करेंगे। WH वर्ड, तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, सारा इंट्रोगेटिव का ही चलेगा, बस फर्स्ट में आपका WH शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगर आपका इंट्रोगेटिव प्लस WH वर्ड है तो ये स्ट्रक्चर होगा। अगर साथ में निगेटिव भी दिया हुआ है तो आप नोट लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है मेरा, है ना, कि वह क्यों आपको गिरफ्तार करेंगे, है ना। वह क्यों आपको गिरफ्तार करेंगे। आपको गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। वह क्यों आपको गिरफ्तार करेंगे। जैसे कि देखते हैं, वाई विल ही अरेस्ट यू। चलो इस तरीका से आप बना सकते हो। वह क्यों आपको गिरफ्तार करेंगे, तो वाई विल ही अरेस्ट यू। इसे एक एग्जाम्पल आओ देखें, मैं क्यों आपको पीटूंगा। जैसा कि मैं क्यों आपको पीटूंगा भाई, तो लिखना है वाई शैल आई बीट यू। वाई शैल आई बीट यू, मैं आपको क्यों पीटूंगा, मैं क्यों आपको पीटूंगा। तो वाई शैल आई बीट यू, इस तरीका से आप बना सकते हो। तो ये आपका देखेंगे प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आपका जितना भी आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस सारा आपका क्लियर हुआ। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। आगे हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप ये सारे चीज को अच्छे से नोट्स करके आप पढ़ सकते हैं कंप्लीटली, है ना। तो थैंक यू, धन्यवाद। आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, है ना।